Hello class, once again I am back with my new video for your science class. Today I am going to take the topic transfer of heat. Transfer of heat. What do you mean transfer of heat? When the heat leave one place and reach to other place, इसका ट्रांसफर ऑफ हीट. ट्रांसफर हीट मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी को हीट जाती है, चाहे वो जैसे भी जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ हीट बोलते हैं. देयर आर थ्री मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. ट्रांसफर ऑफ हीट के तीन मेथड हैं. पहला है कंडक्शन, सेकेंड मीन्स कन्वेक्शन एंड थर्ड मीन्स रेडिएशन. What do you mean by conduction? Conduction is the mode of transfer of heat in which heat transfer from one body to other body when both the body are in physical touch. When both the body are in the physical touch. ठीक है. कंडक्शन वो मेथड होता है हीट ट्रांसफर का जिसमें एक बॉडी से दूसरे बॉडी को हीट जाती है और तब जब बॉडी क्या हो, फिजिकली टच में हो. ठीक है. या हम कह सकते हैं व्हेन हीट ट्रांसफर फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल in a direction or in whole direction without actual movement of particle. इसका कंडक्शन मतलब जब किसी एक बॉडी को हीट करें और उसके अंदर हीट ट्रांसफर हो एक एंड से दूसरे एंड को, लेकिन बीच का जो पार्टिकल हीट को ट्रांसफर करता है वो अपनी जगह पर रहते हुए भी हीट को ट्रांसफर करे, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन. मींस कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच अ heat get transferred from one end to other end of a conductor by the particle without changing their position, without actual movement of the particle or without changing the position of particle. जब एक कंडक्टर का एक हीट को हम गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद, ठीक है, अगर एक एंड से दूसरे एंड को हीट पहुंचती है और वो अभी तक जब पार्टिकल बीच में जो है, ठीक है, वह हीट को ट्रांसफर करते हैं लेकिन बिना अपने आप को इधर उधर किए हुए, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन. जैसे सपोज को लेकर रॉड है, इसके हमने एक एंड को हम हीट कर रहे हैं. ठीक है. कुछ टाइम बाद इसका दूसरा एंड भी क्या होता है? हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है. ठीक है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके बीच में अनगिनत इनफाइनाइट नंबर में क्या है? पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. होता यह है कि जब इसके एक इंच को हम हीट करते हैं, इस इंच के पास जो भी पार्टिकल होता है वह एनर्जी लेने के बाद वाइब्रेट करना शुरू करता है, नीचे ऊपर करना शुरू हो जाता है, लगातार वो करता है बहुत तेज. जब वो नीचे ऊपर वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, तो कंपन द्वारा एनर्जी उसकी बाहर निकलती है, फिर अगले वाले को मिलती है, फिर अगला वाला एनर्जी पाने के बाद फिर वो कंपन करता है, फिर अगले वाले को मिलती है, फिर अगला वाला उसको देता है, फिर अगला वाला उसको देता है. इस तरह करते करते कहाँ पहुंच जाती है? यहाँ पे. लेकिन जिस पार्टिकल को हमने हीट दिया था वह एक्चुअली मोशन नहीं किया, वह कहीं गया नहीं, जहाँ पे था वहीं पे है. इस तरह के मूवमेंट को, इस तरह के ट्रांसफर ऑफ हीट को ही हम नाम कंडक्शन देते हैं. मतलब कंडक्शन वह मेथड है जिसमें एक एंड से दूसरे एंड को हीट तो ट्रांसफर होती है बट पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट नहीं रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं. अगर देखा जाए तो जो भी मटेरियल हमारे पास है हीट के ट्रांसफर कंडक्शन के बेसिस पे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक होता है गुड कंडक्टर और एक क्या होता है? बैड कंडक्टर, जिसको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं. इंसुलेट मतलब रोकना. तो गुड कंडक्टर आर दोज कंडक्टर मटेरियल विच इजीली अलाउ द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ द बॉडी. जो वह कंडक्टर जो अपने एक एंड से दूसरे एंड पे हीट को ट्रांसफर होने देता है उसको हम क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं. और जो ऐसा करने से रोकता है मीन्स दो मटेरियल which stop या we don't allow the flow of heat from one end to other end is called insulator. जिसके एक एंड से दूसरे एंड को हीट नहीं जा पाती उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर. अगर
गुड कंडक्टर का एग्जांपल दिया जाए, इसमें तुम्हारा आयरन है, एल्युमिनियम है, स्टील है, कॉपर है, ठीक है, ये सभी क्या है गुड कंडक्टर। बैड कंडक्टर के अंदर तुम्हारा देखा जाए तो वुड है, वो भी सूखा हुआ वुड, हरा नहीं, या वुड को ऐसे नॉर्मली कोई भी, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ाने दिमाग से गया, वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, उसके बाद क्या है क्लॉथ भी एक तरह से कर सकते हो। ये सभी क्या बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी इनको जिस हीट पे गर्म करोगे सिर्फ वही गर्म रहेगा, बाकी गर्म नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है, या इनके अंदर हीट ज़्यादा ट्रांसफर नहीं होती है। हीट कुछ कारण से अलग अलग, जैसे किसी बॉडी के अंदर जब हीट फ्लो करती है तो बाहर क्या होती है, हीट बाहर निकलती है, वो रेडिएट करती है बॉडी को, हीट बाहर छोड़ती है। जैसे नियम ये कहता है कि हमारी बॉडी में हम जितना भी खाना खाते हैं, ठीक है, जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी उसका मैक्सिमम पार्ट एटमॉस्फेयर में छोड़ देती है, रिलीज होती है हमारी बॉडी की स्किन से। अगर वो रुक जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत एनर्जी होती है, ठीक है, और वो एनर्जी हमें नुकसान भी करती है, क्योंकि उतनी एनर्जी हमें जॉब कर ही नहीं सकते, हम जितना वर्क के लिए एनर्जी चाहिए वो उतना ही बॉडी रखती है, बाकी सब बाहर रिलीज करती रहती है, क्लियर। इसीलिए आप लोग देखोगे कि एक तो होता है थर्मल स्कैनर, थर्मल स्कैनर क्या होता है कि जब रात को आर्मी वाले या जितने भी मिलिट्री के लोग हैं वो जब सीमा पर लगे होते हैं, बाउंड्री पर जब लगे होते हैं, तो रात को कोई लोग आते हैं तो आँख से दिखाई तो देता नहीं, क्योंकि कुछ ही दूर तक दिखेगा ना, और लाइट का हर जगह व्यवस्था है नहीं, तो थर्मल स्कैनर जो आता है उससे देखते हैं। तो वो थर्मल स्कैनर क्या करता है, बॉडी की जो हीट बाहर निकलती है, ठीक है, उससे पता करता है। जब कोई आदमी रहेगा तो उसका हीट बाहर निकलता रहेगा बॉडी से, और वो पता चल जाता है कि नहीं वहाँ पे आदमी है या नहीं, ठीक है। वो जानवर रहेगा तो भी, कोई भी जानवर रहेगा तो भी उसका दिखेगा, पूरा रेड और क्या नाम है, रेड और येलो के बीच कॉम्बिनेशन चलता रहता है, ठीक है। कई बार आप देखोगे मूवी में दिखाते हैं सब, कई ऐसे दिखाते हैं। थर्मल स्कैनर थर्मल सेंसर कहा जाता है, कुछ ऐसा है नाम, थर्मल स्कैनर या सेंसर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, सेंसर होता है सर, वह होती है। तो ये क्या है, गुड कंडक्टर है और क्या है बैड कंडक्टर, क्लियर इतना। अब करें व्हाट इज द यूज ऑफ गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, मीन्स जो कंडक्शन प्रोसेस है उससे में बेनिफिट क्या होता है। तो पहला ये होता है कि इट हेल्प इन द कुकिंग ऑफ फूड, भोजन बनाने में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम जानते हैं अगर मान लो इस कढ़ाई भी रखते हैं अगर, तो हम क्या करते हैं, अगर चूल्हे पे इसको जलाते भी हैं तो यहाँ पे हम हीट करते हैं, यहीं पे आग लगी रहती है ना, पूरा तो नहीं जलाते हैं, लेकिन होता क्या पूरा पूरा बॉडी हीट हो जाती है, जिसके चलते हर एक तरफ प्रेजेंट मटेरियल क्या होता है अच्छे से पक जाता है, ठीक है, अच्छे से कुक हो जाता है। तो पहला क्या है कि जितने भी यूटेंसिल हैं वह सब गुड कंडक्टर ऑफ हीट के बने होते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं उनसे वो बने होते हैं, यानी उनके अंदर से आराम से हीट क्या होती है पास हो जाती है, ठीक है, पहला ये होता है। उसके बाद दूसरा होता है इसके बेसिस पे जो कुकिंग यूटेंसिल का जो हैंडल होता है, जो कुकिंग यूटेंसिल का जो हैंडल होता है वह बना होता है इंसुलेटर से, क्योंकि अगर सब क्या है जब हम बर्तन रख देते हैं खाना बनाने के लिए, चाहे कुछ भी कढ़ाई रखो चाहे पतीले रखो चाहे कुछ भी रखो, अब उसके बाद क्या है अगर उसमें हैंडल नहीं रहेंगे तो उसको उतारना जब रहेगा पक जाएगा, तो जब उसको हटाना रहेगा वहां से तो हमें दिक्कत होगा। तो वहां पे उसमें क्या लगा था प्लास्टिक हैंडल लगे होते हैं, ताकि आराम से क्या करो उठाओ जहाँ रखना वहाँ रख दो, जैसे कुकर में, ठीक है, स्पेशली कुकर में आता है, बाकी सब तो कपड़े से उतार लेते हैं। तो कुकर जो होता है उसमें क्या लगा होता है प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है, क्यों लगा होता है, प्लास्टिक के बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, कितना भी गर्म कर दोगे कंडक्टर हीट हो जाएगा, प्लास्टिक उसकी तुलना में ठंडा ही रहेगा, उसको चाहोगे तो आराम से पकड़ के बिना किसी दिक्कत के एक जगह दूसरी जगह उठा के रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है दूसरा यूज है कंडक्शन का। तीसरा जो करा है यह करा है कि जो मरकरी होती है, जो थर्मामीटर है उसमें मरकरी जो यूज की जाती है, ठीक है, वह गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसी कारण से जब हमारी बॉडी की हीट थर्मामीटर को मिलती है, ठीक है,
तो वो क्या करती है, अपने आप को एक्सपेंड करती है या अपने आप को सिकुड़ लेगी। ठीक है, हमारा नॉर्मली क्या होता है बुखार में वो एक्सपेंड ही करेगी। ठीक है, तो जब बुखार होता है, जब हम उसको मेजर करते हैं अपने टेम्परेचर को, ठीक है, तो जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर मरकरी भरी होती है, और मरकरी जैसे हीट हमारी बॉडी से पाती है वो अपने आप को एक्सपेंड करती है, फैलाती है। तो मरकरी एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। फोर्थ, जो एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। एयर क्या बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। यही कारण होता है कि जब हम ठंडी के मौसम में रजाई वगैरह ओढ़ते हैं तो रजाई जो है हमारे अंदर की जो एयर है उसको ट्रैप कर देती है, रोक देती है। वह एयर जब बाहर नहीं निकलती है, ठीक है, तो वह एयर क्या करती है, हमारी बॉडी के हीट को बाहर जाने से रोकती है और बाहर के हीट को अंदर आने से रोकती है। अगर हमारी बॉडी खुली रही, जैसे नहाने जाते हैं लोग, उस समय क्या होता है हमारी बॉडी सीधा सीधा एटमोस्फेयर से कांटेक्ट में होती है, तो हीट ऑटोमेटिक क्या होता है बॉडी से बाहर निकलता है ठंडी के मौसम में। लेकिन जब स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं तो एक लेयर बन जाती है, ठीक है, स्वेटर की, और अंदर जो एयर ट्रैप हो जाते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होने चलते हैं, तो अंदर की हीट को बाहर जाने देते हैं और ना बाहर की ठंड को अंदर आने देते हैं। तो जितने भी कपड़े वगैरह होते हैं सब इसी हिसाब से क्या करते हैं, पहनते हैं। ठंडी गर्मी के मौसम में कम कपड़े पहनते हैं या छोटे कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जितनी बॉडी एक्सपोज ज़्यादा रहेगी हमारी बॉडी से उतना हीट बाहर निकलेगा और हम उतना ही कूल फील करेंगे। और ठंडी में हमारी बॉडी के अंदर जितना हीट रुक कर रहेगा हमें उतना ही सही रहेगा। नेक्स्ट वन इज कन्वेक्शन। What do you mean by convection? Convection is the mode of heat transfer in which there is an actual movement of particle which get the energy. जो कन्वेक्शन है वो कंडक्शन से इस तरह अलग होता है कि कंडक्शन हमने देखा कि जिस पार्टिकल को हीट दिया था वो अपना पोजीशन नहीं चेंज किया था, वो जहां था वहीं पे था, बस हीट को अगले वाले पार्टिकल को दे दिया था। लेकिन कंडक्शन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कंडक्शन में क्या होता है, सर कन्वेक्शन में कंडक्शन क्या होता है कि पार्टिकल को हीट देता है, जिस पार्टिकल को हीट मिलता है वो अपनी पोजीशन बदलता नहीं है, जहाँ पे वहीं पे रहता है और वाइब्रेट करके अपनी हीट अगले वाले को देता है, फिर अगला वाला वैसे ही करता है, फिर अगले वाले को, फिर से आगे चलता चला जाता है। लेकिन कन्वेक्शन में ऐसा नहीं होता है। कन्वेक्शन में जिसको हम हीट सप्लाई करेंगे वो खुद हीट को लेकर जाएगा। ठीक है, जैसे क्या है, अगर तुम दूध उबालते हो कढ़ाई वगैरह में रख के, ठीक है, तो उसमें देखोगे ऐसे ऐसे होता है, बीच में ऐसे ऐसे होता है कि पेंटी के पास जो आग लगी रहती है, जैसे स्टोव में जलता रहता है, वो क्या करता है, यहाँ के पार्टिकल को हीट देता है। यहाँ पार्टिकल जैसे हीट दे पाता है वो फटाक से भागना शुरू करता है। ठीक है, अब ऊपर जब जाता है तो ठंडा हो जाता है, हीट बाहर चली जाती है, फिर वो वहां से नीचे आता है, और जब ऊपर पहुंचता है तब दूसरा पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि जैसी जगह वहां मिलेगा फिर अगला आता रहेगा। और इस तरह क्या होता है, कन्वेक्शन प्रोसेस चलता रहता है। तो कन्वेक्शन प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें जिस पार्टिकल को हीट दिया जाता है वो खुद एक्चुअल मूवमेंट करे। और यह जो प्रोसेस है ये लिक्विड और गैस में पाई जाती है, सॉइल में नहीं पाई जाती। और कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ सॉइल में पाया जाता है, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के कहाँ यूज होते हैं, तो पहला यूज होता है हमारे घरों में जो रोशनदान लगते हैं जिनको वेंटिलेटर बोलते हैं। ठीक है, जो वेंटिलेटर होता है वो हमेशा ऊपर लगता है। कहाँ लगता है, ऊपर, नीचे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा रूम वेंटिलेटर वह जगह होता है जहां से हमारी रूम की हीट बाहर निकलती है। ठीक है, हर एक रूम में वेंटिलेटर लगा होता है। वेंटिलेटर लगने के पीछे दो काम किया जाता है। पहले कि सूर्य जब उगेगा तो उसमें से रोशनी जब आएगी रूम में तो जर्म्स के उगने के चांसेस कम होते हैं। सूर्य की रोशनी जिस रूम में पहुंचती है जर्म्स ग्रो कम करते हैं, वरना डैम्प कितना भी तुम साफ सफाई रखोगे डैम्प हो ही जाता है, अंधेरा रूम रहेगा तो, जिसको गाँव में सीड बोलते हैं ना, तो वैसा हो जाता है। तो वेंटिलेटर से ये फायदा होता है कि मेन फायदा जो है वो ये होता है कि जब हवा गर्म होती है तो जब कोई एयर वार्म होता है तो ऊपर की तरफ उठता है। When a air get hotter, it go higher. जैसे जैसा hotter होता है वैसे तो ऊपर उठता है। ठीक है, और जैसे ऊपर होगा वैसे ठंडा भी होगा, क्योंकि जानते हो कि पहाड़ी इलाकों पे जाने पे हमें ठंडा लगता है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे हैं
ठीक है। अगर हम चले जाओ उत्तराखंड तो वहाँ ठंडी रहेगी, क्योंकि रूल होता है जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे ठंडा फील करना शुरू करोगे। नीचे जो है हीट ज़्यादा होता है ग्राउंड के करीब, ठीक है, और ऊंचाई जैसे पाओगे वो क्या होता है ठंडा जगह होता है। तो वेंटिलेटर इस तरह यूज करता है। तुम लोग देखे होगे कि अगर जितने भी एसी लगती है रूमों में वो ऊपर लगती हैं, दीवार में छत से थोड़ा सा नीचे लगता है, मतलब हाथ वगैरह से ऊपर लगता है, मेरे हाथ वगैरह से ऊपर लगता है। जबकि जो रूम में हीटर लगता है ठंडी के मौसम में वो जमीन पर लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्या नाम है एसी जो है उसकी हवा ठंडी होती है, तो ठंडी हवा जो होती है कूल एयर जो होती है वह हैवी होती है, भारी होती है। तो हैवी होगी तो किधर आएगी? नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। एसी इसीलिए क्या ऊपर लगता है, ऊपर जब लगेगा तो उसका जो, ठीक है, उसमें से जो एयर निकलेगी ठंडी वो नीचे की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी भारी होती है, ठंडी है तो भारी रहेगी। जबकि जब हीटर जब यूज करते हैं ठंडी के मौसम में तो हीटर से जो एयर निकलती है वो हॉट एयर होती है, और हॉट एयर किधर उठेगी? ऊपर की तरफ। तो अगर सपोज करो मैं उल्टा अगर कर दूं, एसी को नीचे लगा दूं, हीटर को ऊपर, सिंपल बात है, ऊपर की एयर हॉट है तो और ऊपर रहेगी और ये कूल है तो नीचे रहेगा। इसीलिए वेंटिलेटर पर तो समझ गए, एसी जो ऊपर लगाई जाती है और हीटर कहाँ लगाती है? नीचे लगाया जाता है। उसके बाद हमें एक चीज मिलता है जिसको बोलते हैं लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। ब्रिज में से तरह से हवा का झोंका होता है, ठीक है, हवा जो चलती है मध्यम मध्यम स्पीड से, उसको क्या बोलते हैं? ब्रिज बोलते हैं। तो एक होता है सी ब्रिज और क्या होता है? लैंड ब्रिज। ये स्पेशली पाया कहाँ जाता है? कोस्टल एरिया में, मतलब जहाँ समुद्री किनारा होता है, नदी वगैरह बड़ी बड़ी है, वहाँ पे ऐसा कुछ होता है, ठीक है। या कोई गांव जो है अगर बड़े वाले नहर के पास में हो तो ऐसा कुछ होता है। रात को, दिन को तो नहीं पता चलता, रात को पता चल जाता है। तो रूल ये होता है कि सपोज करो ये हमारा एक वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी में कुछ भी हो सकता है, रिवर, पॉन्ड, लेक, सी, ओशन, कुछ भी। रिवर में छोटी रिवर, बड़ी रिवर, छोटी गंगा, बड़ी गंगा जैसे होती है, ठीक है। उसके बाद इधर क्या? लैंड है। जो दिन को सूर्य चमकता है तो वह जमीन में पड़े चाहे वाटर पड़े वह एक समान पड़ता है, एक समान पड़ता है। तो जैसे ये लाइट इस पे पड़ती है और इस पे पड़ती है, ठीक है, दोनों का जो सरफेस वो गर्म होता है, दोनों के सरफेस क्या होता है? हीटअप होते हैं, गर्म होते हैं। लेकिन जो लैंड है वह वाटर की तुलना में जल्दी गर्म होता है, वाटर की तुलना में क्या होता है? जल्दी गर्म होता है, ठीक है। तो जब जल्दी गर्म होता है तो इसके आसपास की जो एयर होती है सरफेस की वो भी उसके साथ हीट हो जाती है, हीट को ऑब्जर्व कर लेती है, और जैसे हीट को ऑब्जर्व करेगी वो कहाँ उठेगी? ऊपर की तरफ। कहाँ उठेगी? ऊपर की तरफ। अब जैसे ऊपर तरफ उठेगी यहाँ पे क्या होगा? स्पेस बन जाएगा, खाली स्थान हो जाएगा, क्योंकि ऊपर उठ गई क्या एयर नहीं रह गया ना। तो जैसे ही ऊपर उठती है यहाँ का जो वाटर के पास की, वाटर के सरफेस के पास जो एयर है वो अभी हीटअप नहीं हो पाएगी, क्योंकि वाटर जो हीट को ऑब्जर्व कर लेता है और लंबे समय तक गर्म जल्दी नहीं होता है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो इसकी तुलना में यह अभी क्या है? ठंडा है, थोड़ा सा कूल है, उससे अभी कम है गर्म। तो ऐसा होने से जैसे यहाँ पे उठता है ऊपर, यहाँ की एयर हल्की होने के चलते, सॉरी, यहाँ की एयर कूल होने के चलते ये नीचे से फ्लो करते हुए इधर जाती है, ठीक है। अब क्या होता है? जैसे एयर ऊपर उठता है, मैंने कहा ना जैसे जैसे एयर ऊपर उठेगा वैसे तो ठंडा होना शुरू कर देगा। एज यू गो हायर यू फील कूलर, जैसे तुम ऊपर जाओगे वैसे वैसे ठंडा महसूस होगा। इसलिए पहाड़ी इलाकों में ठंडा होता है और नीचे वाला स्थान पे क्या? गर्म ज्यादा होता है। अब ये जैसे ही ऊपर जाएगा फिर क्या ठंडा होगा और ये किधर मुड़ जाएगा? सी की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ से लगातार एयर क्या ऊपर उठ रही है, तो इसको धक्का मारेगा और सी की तरफ इधर ठंडा होकर मुड़ जाएगा। और जैसे ये इसके पास जाएगा, यहाँ का वाटर डिस्प्लेस हो, अरे यहाँ का एयर डिस्प्लेस होकर इधर गया था, फिर ये इसको आकर कवर कर लेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सी ब्रिज।
मतलब when cool air blow from sea to the land is called sea breeze. sea breeze मतलब जब सी से कूल एयर किधर बहती है, लैंड की तरफ बहती है, फ्लो करती है, ब्लो करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज कहते हैं. ये जनरली ऑकर इन द डे टाइम. यह हमेशा किस में होता है, डे टाइम में होता है. अब ये होता है कि रूल यह कहता है कि जो जितना जल्दी गर्म होता है वो उतना ही जल्दी ठंडा होता है. जैसे दूध और पानी को उबालते हो तो पानी पहले उबालना उबल जाएगा और दूध बाद में उबलता है. पानी पहले उबलेगा तो पहले ठंडा भी हो जाएगा क्योंकि हीट उसने कम ऑब्जर्व किया था. वाटर दूध जो है ज़्यादा हीट ऑब्जर्व किया था, जब तक वो हीट बाहर न दे देगा तब तक वो ठंडा नहीं मिलेगा. ठीक वैसे यहाँ भी होता है. लैंड जो जल्दी गर्म हुआ था तो जैसे शाम ढलने लगती है, ठीक है, जैसे क्या होता है शाम ढलना शुरू कर देता है, जो जमीन वाला पार्ट है वह ठंडा हो जाता है. लेकिन जो यह वाला पार्ट है ये दिन की सनलाइट को ऑब्जर्व करने के चलते गर्म रहता है. कहता है गर्म रहता है. अब इसकी तुलना में क्या है, ठंडा है. अब यहाँ का एयर क्या होता है, गर्म होने के चलते कहाँ उठता है, ऊपर की तरफ उठता है. ठीक है, और जैसे ऊपर उठता है यहाँ पे क्या होता है, स्पेस खाली होता है. ये हमारा वाटर बॉडी है, ध्यान रखोगे. ये रात है सिंबल, ये देखो तारा क्या है, मून है, और मान लीजिए हमारा क्या है, कुछ स्टार्स हैं. ठीक है, और कुछ ज़्यादा मैं ड्राइंग नहीं करता हूँ, नहीं आती मुझे ड्राइंग. तो होगा क्या कि रात के टाइम, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, रात के समय वाटर, द एयर एबव द वाटर इज क्वाइट हार्टर देन द एयर प्रेजेंट एबव द लैंड सरफेस. लैंड सरफेस के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है उसकी तुलना में वाटर सरफेस के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो कुछ ज्यादा गर्म रहती है. क्यों, क्योंकि वाटर ने हीट को ज्यादा ऑब्जर्व किया है, लंबे समय तक ऑब्जर्व किया, बाहर छोड़ा नहीं. इसलिए क्या है, अब इसकी जब हीट बाहर निकलेगी आसपास के को गर्म कर देगी. लेकिन लैंड बहुत जल्दी गर्म हुआ तो बहुत जल्दी हीट अपना सब बाहर कर दिया था, तो जल्दी ठंडा हो गया. अब क्या होगा, ये ऊपर उठेगा. क्या होगा, ऊपर. जैसे ऊपर उठेगा इसका स्पेस खाली होगा और क्या होगा, लैंड से कूल एयर आएगी. फिर ये क्या होगा, घूम के इस पर आएगा, फिर ऐसे जाएगा. ये हमारा क्या कहता है, लैंड ब्रिज. लैंड टू सी, लैंड ब्रिज. सी टू लैंड, सी ब्रिज. लैंड ब्रिज रात को होता है और सी ब्रिज दिन को होता है. ये हमारा क्या था, कन्वेक्शन था. आई विल टेक द लास्ट टॉपिक, रेडिएशन, इन नेक्स्ट वीडियो. एक टॉपिक और बचता है रेडिएशन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. ओके, थैंक्स टू ऑल.